सख्त आलमी रद्द-ए-अमल, मगरबी इत्तेहादियों की मजम्मत और पाबंदियों की धमकी के बावजूद इसराइल ने गजा सिटी में शदीद बमबारी के बाद अब ज़मीनी कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है और गजा सिटी के लाखों फ़लस्तीनियों को जबरी इंखला पर मजबूर कर दिया है। और गजा सिटी पर होने वाली बमबारी में अचानक मजीद इजाफा कर दिया है। लगातार धमाकों से एक साथ दर्जनों घरों को तबाह किया जा रहा है और अब इस कार्रवाई में टैंक्स और लड़ाका तैयारों के साथ साथ कश्तियाँ भी शामिल हो गई हैं। सुबह से अब तक पूरे गजा में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं, जबकि आलमी सतह पर इसराइली इक़दामात की मजम्मत में इजाफा हो रहा है। फ्रांस और चीन ने इसराइली कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की है, जबकि यूरोपीय कमीशन ने इसराइल के साथ एसोसिएशन मुआहदे के तहत तिजारती हिस्सों को मुअत्तल करने की तजवीज़ दे दी है। इस सारी सूरत हाल में इस वक्त इसराइल गजा सिटी पर पूरी शिद्दत से बमबारी कर रहा है, जहां कहत का ऐलान किया जा चुका है। अल जज़ीरा के मुताबिक इन हमलों का मकसद ये मालूम होता है कि शहरियों को वहां से निकलने पर मजबूर किया जाए ताकि इस शहर को तबाह किया जा सके, जिससे हमास के खिलाफ लड़ाई आसान हो जाए और नेतन्याहू इसराइली अवाम के सामने किसी तरह की फतह दिखा सकें। और इसराइली हिकमत अमली कामयाब होती दिखाई दे रही है और लाखों फ़लस्तीनी न चाहते हुए भी गजा सिटी को छोड़ने पर मजबूर हैं। गजा सिटी में इसराइली फौजी कार्रवाइयों के बायस हज़ारों ख़ानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं, लेकिन भारी अखराजात और ख़तरात उनके लिए सबसे बड़ी रुकावट बन गए हैं। इस हवाले से BBC ने इसी तरह के हालात से गुजरने वाली 2 फ़लस्तीनी ख़वातीन से बात की है। BBC की इस रिपोर्ट के मुताबिक हज़ारों ख़ानदान गजा सिटी से निकलने और कोई महफूज मकाम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज की जानिब से गजा सिटी पर कब्जे के लिए ज़मीनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। 32 साल लीना अल मगरबी 3 बच्चों की माँ हैं और वो गजा सिटी के शेख रिजवान मोहल्ले से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने BBC को बताया कि वो ख़तरे के बावजूद अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी, यहाँ तक कि उन्हें एक इसराइली फ़ौजी अफसर ने फ़ोन पर घर से निकल जाने का हुक्म दिया। लीना ने मज़ीद बताया कि उन्होंने नकल मकानी और एक खैमे के अखराजात पूरे करने के लिए ना चाहते हुए भी अपना जेवर बेच दिया। खान यूनुस पहुंचने में उन्हें 10 घंटे लगे और उन्होंने सवारी के लिए 3500 शेकल अदा किए। इस सफ़र के दौरान गाड़ियों और गधा गाड़ियों की एक ना ख़त्म होने वाली लंबी कतार थी। लीना की ही तरह 38 साल नेवियन इमादुद्दीन, जो 5 बच्चों की माँ हैं, उन्होंने BBC को बताया कि वो अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए गजा सिटी से जनूब की जानिब उस वक्त भागने पर मजबूर हो गई कि जब इसराइली जंगी तैयारों ने उनके मोहल्ले और इलाके भर में इनखला के ऐलान की पर्चियाँ गिराईं। नेवियन ने मजीद बताया कि वो अपना फर्नीचर साथ नहीं ले जा सकी, क्योंकि वो बड़े ट्रक का किराया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सब कुछ पीछे छोड़ जाना उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला था। नकल मकानी पर आने वाला खर्च ज़्यादातर गजा सिटी के रहने वालों की पहुँच से दूर है। रिहायशों का कहना है कि अब एक छोटे ट्रक का किराया तकरीबन 3000 शेकल है, जो कि 2.5 लाख रुपए से ज़ायद बनते हैं, जबकि 5 अफराद के लिए खेमा तकरीबन 4000 शेकल में फ़रोख्त हो रहा है, जो कि तकरीबन 3,40,000 रुपये बनते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ख़ानदान जंग के आगाज़ से आमदनी से महरूम हैं, इसलिए अक्सर को कई किलोमीटर पैदल चलने या ख़तरात के बावजूद अपने घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है।